गाड़ी पहाड़ी इलाकों से गुजर रही थी। अचानक बिजली चमकी, बस के करीब आई और वापस चली गई। बस आगे बढ़ती रही। आधे घंटे बाद बिजली दोबारा आई, बस के पिछले हिस्से की तरफ लपकी, लेकिन वापस चली गई। बस आगे बढ़ती रही। बिजली एक बार फिर आई, वो इस बार दाएं साइड पर हमलावर हुई, लेकिन तीसरी बार भी वापस लौट गई। ड्राइवर समझदार था, उसने गाड़ी रोकी और ऊंची आवाज़ में बोला, भाइयों, बस में कोई गुनहगार सवार है। ये बिजली उसे तलाश कर रही है। अगर हमने उसे ना उतारा तो हम सब मारे जाएंगे। ये सुनते ही बस में शर्मसागी फैल गई और तमाम मुसाफिर एक दूसरे को शक की नज़रों से देखने लगे। ड्राइवर ने मशवरा दिया कि सामने पहाड़ के नीचे दरख्त है। हम सब एक एक करके उतरते हैं और दरख्त के नीचे खड़े हो जाते हैं। हम में से जो गुनाहगार होगा, बिजली उस पर गिर जाएगी और बाकी लोग बच जाएंगे। ये तजवीज़ काबिल अमल थी। तमाम मुसाफिरों ने इत्तफाक किया। ड्राइवर सबसे पहले उतरा और दौड़कर दरख्त के नीचे खड़ा हो गया। बिजली आसमान से चमकती रही, लेकिन वो ड्राइवर की तरफ नहीं आई। वो बस में दोबारा वापस चला गया। दूसरा मुसाफिर उतरा और दरख्त के नीचे खड़ा हो गया। बिजली ने उसकी तरफ भी तवज्जो ना दी। तीसरा मुसाफिर भी साफ बच गया। यूँ मुसाफिर आते रहे, दरख्त के नीचे खड़े होते रहे और वापस जाते रहे, यहाँ तक कि सिर्फ एक मुसाफिर बच गया। यह गंदा महलूल सा मुसाफिर था। कंडक्टर ने इसे तरस खाकर बस में ही सवार कर लिया था। मुसाफिरों ने उसे बुरा भला कहना शुरू कर दिया। लोगों का कहना था कि हम तुम्हारी वजह से मौत के मुंह से बैठे हैं, तुम बस फ़ौरन से बस से उतर जाओ। वो उसने उस गुनाहों की तफसील भी पूछ रहे थे जिसकी वजह से एक अज़ियतनाक मौत की मुंतज़र थी। ये मुसाफिर उतरने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन लोग उसे हर कीमत पर बस से उतारना चाहते थे। मुसाफिरों ने पहले भी उसे बराबर कहा था और उतरने का हुक्म दिया था, फिर उसे प्यार से समझाया और आखिर में उसे घसीट कर उतारने लगे। वो कभी किसी सीट की पुष्ट पकड़ लेता, कभी किसी राड के साथ लिपट जाता और कभी दरवाजे को चबा लेता, लेकिन लोग बाज ना आए। उन्होंने उसे ज़बरदस्ती घसीट कर बस से उतार दिया। ड्राइवर ने बस चला दी। बस यूँ ही गुनहगार चंद मीटर आगे गया, धाड़ की आवाज़ आई, बिजली बस पर गिरी और तमाम मुसाफिर चंद ही लम्हों में जलकर भस्म हो गए। इस गाड़ी में गुनाहगार पाए जाने वाला शख्स बेगुनाह के साथ जो मामला हुआ था, वो ऐसा ही कुछ आज मुशर्रती में बड़ी ढटाई के साथ हज़ारों नहीं लाखों बेगुनाहों के साथ हो रहा है। गुनाहों से लथपथ होने के बावजूद आज हम अपने आप को तो बड़े ईमानदार, नेक, सालेह और बेगुनाह समझते हैं, लेकिन दूसरों के बारे में मालूमात न होने के बावजूद हमारा रवैया, ख़याल और गुमान कभी अच्छा नहीं होता। झूठ, फरेब, धोखा दही, नौसरबाजी, शराब नोशी, जना, चोरी, डकैती, गीबत और कत्ल गारत समेत दुनिया जहान के हर गुनाह हम खुद करेंगे। लेकिन जब भी नेकी और बदी की कोई बात होगी, कोई मामला या मुकाबला होगा, तो फिर इन गुनाहों और जराइम के बावजूद हमारे खातों में हम बेगुनाह और फरिश्ते, जबकि बाकी लोग मुजरम और गुनाहगार ठहरेंगे। आज इस मुल्क में नाजायज़ मुनाफाखोरी, ज़ख़ीर अंदोज़ी, चोरी, डकैती, झूठ और फरेब का मुजाहरा करने वाला हर शख्स दूसरे की तरफ उंगली उठाकर कहता फिरता है कि फ़लाँ चोर है, डाकू है, झूठा है, फ्राडी है, नाजायज़ मुनाफाखोर और ज़ख़ीरा अंदोज़ है, मगर अपने गिरबान में हमारे समेत कोई भी नहीं झांकता कि ना झांकने में ज़रा कोई कोशिश करता है। आज दूसरों को झूठ, फरेब, धोखाधड़ी, नौसरबाजी, शराब नोशी, जना, चोरी, डकैती, गिबत, कत्ल गारत और दीगर गुनाहों के बारे में लेक्चर तो हम देते हैं। गुनाहों के हवाले से ना सिर्फ दर्जनों अहादीस मुबारका बल्कि किस्से, कहानियाँ और हज़ारों तकरीरें भी हमें ज़ुबानी याद हैं, लेकिन इसके बावजूद झूठ, फरेब, धोखाधड़ी, नौसरबाजी, शराब नोशी और जना समेत दीगर कोई गुनाह करते हुए ना अपने रहीम व करीम रब से हम डरते हैं और ना ही अपने किए पर कोई शर्मिंदगी और निदामत महसूस होती है। जिस ज़ुबान से हम लोगों को झूठ बोलने और दूसरों को गीबत करने से रोकते हैं, फिर उसी ज़ुबान से हम न सिर्फ खुद झूठ बोलते हैं बल्कि गीबत के ज़रिए दूसरे मुसलमान भाइयों का गोश्त भी नोचते हैं। जिन हाथों में हम औरों को अमन, अख़ुवत, भाई और मोहब्बत चारे के इशारे करते हैं, लेकिन इन्हीं हाथों से हम अमन का गला घोंटते हैं, खून की नदियाँ बहाते हैं और बेगुनाह इंसानों को कत्ल करने से दरीग नहीं करते। रिश्वत देने और लेने वाले दोनों तबकात को तो डंडे की चोट पर हम जहन्नमी करार देते हैं, लेकिन अपना उल्लू सीधा करने के लिए फिर इसी रिश्वत के देने और लेने में हम कभी देर नहीं लगाते। रिज़्क़ हलाल की तरगीबें तो हम सबको देते हैं, लेकिन अपने पेट का जहन्नम भरने के लिए हम हराम खाने से भी कभी अपने हाथ पीछे नहीं खींचते। हर तबाही और बर्बादी वाला काम हम खुद करते हैं।
لیکن ہر بات یہ کہتے پھرتے ہیں کہ زمانہ بہت خراب ہے۔ زمانہ کبھی خراب نہیں ہوتا، بلکہ زمانے کو ہمارے جیسے لوگ اپنے گناہ اور جرائم کی وجہ سے خراب کر دیتے ہیں۔ آج بھی ہم میں سے ہر شخص یہ کہہ رہا ہوگا کہ اس ملک میں بہت ظلم اور ناانصافی ہے، مگر اپنی طرف کوئی نہیں دیکھتا۔ اس گاڑی کے مسافروں کو طرح آج ہم میں سے ایک بندہ کو نشانہ بنا کر انہیں نہ صرف گناہ گار ہونے کا سرٹیفکیٹ تھما رہے ہیں، بلکہ ساتھ میں ہی یہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ بتا کون کون سے گناہ کیے ہیں۔ اپنے بارے میں اچھا گمان اچھی بات، لیکن گمان اتنا بھی اچھا نہیں ہونا چاہیے کہ پھر دوسروں کو گناہ گار ثابت کرنے پر ہی ختم ہو۔ بحیثیت انسان ہمارے سمیت ہر شخص بے گناہ سرزد ہوتا ہے۔ کوئی انسان غلطیوں اور گناہوں سے مبرا نہیں، مانا کہ کچھ لوگ ہم میں سے زیادہ گناہ گار ہوں گے، مگر یہ بھی تو ایک تلخ حقیقت ہے کہ اس معاشرے میں کچھ نہیں بلکہ اکثر لوگ ہم میں سے زیادہ بے گناہ، نیک اور سالے اور معصوم ہوں گے۔ اپنے آپ کو بے گناہ اور دوسروں کو گناہ گار اور مجرم سمجھنے کی روایت عام ہے، ہمیں ترقی اور خوشحالی سے آج کوسوں دور کر دیا ہے۔ اس وجہ نے ہم اگر دوسروں کی طرف انگلیاں اٹھانے سے پہلے ذرا ایک بار اپنے گریباں میں جھانک لیں، خود کو ایک بار ایمانداری اور بے گناہی کی کسوٹی میں پرکھیں، تو ہمیں امید ہے کہ اگر ہمارے سارے مسائل دنوں میں حل اور پریشانی ختم نہ ہو جائیں تو 50% مسائل اور پریشانیوں سے ہم ضرور چھٹکارا پا لیں گے۔ اس لیے ہمیں مفت میں دوسروں کو نشانہ بنانے اور بے گناہ گار ثابت کرنے کے بجائے اپنے آپ سے خود احتسابی کا آغاز کرنا چاہیے۔ کسی کو گناہ گار سمجھنے سے پہلے ہمیں 1 منٹ کے لیے اپنے آپ پر نظر ڈال کر یہ سوچنا چاہیے کہ میں اپنے دوسرے بھائی کو جو کہنے والا ہوں کہیں اس پر میں بھی پورا نہیں اتر رہا۔ جب ہم دوسروں کو اپنے آئینے میں دیکھیں گے اور پرکھیں گے تو پھر اس ملک میں تبدیلی خود بخود آ جائے گی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آپ چاہتے ہیں ایسی ہی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز حاصل کرنا تو ہمارے اس یوٹیوب چینل RZ نالج کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے آئیکن کو بھی دبا دیں، اور اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ میں تھا احسن علی اور آپ دیکھ رہے تھے RZ نالج۔ والسلام۔